देखिए, भारत रत्न किस बात के लिए? बिहार में अपराध बढ़े हैं इसके लिए, बिहार में जो सरकार के इकबाल समाप्त हुए हैं उसके लिए, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है उसके लिए, जो बिहार में विकास के आयाम रुके पड़े हुए हैं उसके लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार फिसड्डी राज बना है इसके लिए, महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से यौनाचार और व्यभिचार और कहीं ना कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार की खामोशी है उसके लिए, सरकार के स्तर से नौजवानों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, नफ़रत की राजनीति करने वालों के सहारे ये नौकरी और रोज़गार छीन रहे हैं, क्या उसके लिए? या 65% आरक्षण व्यवस्था को साजिश का शिकार बनाया गया, डबल इंजन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई काम नहीं किए जा रहे हैं उसके लिए, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला इसके लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला इसके लिए, किस बात के लिए आप भारत रत्न चाहते हो? कोई भी अचीवमेंट बता देने सरकार के स्तर से कि सरकार ने ये काम किए हैं जिसके लिए नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है जेडीयू दफ्तर में, जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में। जहां ये बैठक चल रही है वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। तो इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बैठक में मौजूद हैं और कुछ घंटों तक ये बैठक चलेगी। और खबर है कि जब तक ये बैठक चलेगी नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर में मौजूद रहेंगे। और जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी बैठक होती है, नीतीश कुमार जब मौजूद होते हैं, तो ये चर्चा भी गाहे बगाहे होती है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाना है। क्या बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार, ये देखना होगा। लेकिन इस पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू की बैठक पर आरजेडी का रिएक्शन आया है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कहा है, जरा सुनिए। जनता दल यू की बैठक है, जनता दल यू के नेता बताएंगे कि किसके लिए बैठक है और किस वजह कर बैठक हो रही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे ये जितना भी उठा बैठक कर ले, जनता अब इनको सुनने वाली नहीं है। जनता के बीच में इनका इमेज समाप्त हो गया है। जनता ये बात स्पष्ट रूप से कहने लगी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के रहते हुए सरकार का इकबाल समाप्त हो गया, अपराध बढ़े हैं। बिहार में जो सरकार के स्तर से कार्य होते दिखने चाहिए वो दिख नहीं रहे हैं, विकास के आयाम रुके पड़े हुए हैं, पुल पुलिया गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, लेकिन सरकार के स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों पर वो नहीं दिखती है। कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के स्तर से जनता और जनता के हितों के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता दल यू के नेता चाहे जितनी भी कवायद कर लें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब इनकी कोशिशें कामयाब नहीं होने वाली है। जनता इनको पूरी तरह से तीसरे नंबर पर पहुंचा चुकी है और आने वाले चुनाव में ये ज़ीरो स्थिति पर पहुंच जाएंगे। इनके राजनीति और राजनीति वजूद पर कहीं ना कहीं खतरा है, इसीलिए ये बैठक पर बैठक कर रहे हैं। चाहे जितना भी कवायद कर लें, अब इनको जनता और जनता के बीच में समर्थन नहीं मिलने वाला। देखिए, भारत रत्न किस बात के लिए? बिहार में अपराध बढ़े हैं इसके लिए, बिहार में जो सरकार के इकबाल समाप्त हुए हैं उसके लिए, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है उसके लिए, जो बिहार में विकास के आयाम रुके पड़े हुए हैं उसके लिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार फिसड्डी राज बना है इसके लिए, महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से यौनाचार और व्यभिचार और कहीं ना कहीं बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उस पर सरकार की खामोशी है उसके लिए, सरकार के स्तर से नौजवानों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, नफ़रत की राजनीति करने वालों के सहारे ये नौकरी और रोज़गार छीन रहे हैं, क्या उसके लिए? या 65% आरक्षण व्यवस्था को साजिश का शिकार बनाया गया, डबल इंजन सरकार की ओर से इस दिशा में कोई काम नहीं किए जा रहे हैं उसके लिए, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला इसके लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला इसके लिए, किस बात के लिए आप भारत रत्न चाहते हो? कोई भी अचीवमेंट बता देने सरकार के स्तर से कि सरकार ने ये काम किए हैं जिसके लिए नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए।
हाँ, नीतीश जी ने एक ही काम किया है, बिहार और बिहार की जनता को कहीं ना कहीं उसके हाल पर छोड़ दिया।